हाँ भाई, फिर क्या प्लान है शनिवार रात का? क्या प्लान भाई, मैं तो मूवी देखने जा रहा हूँ अपनी बीवी के साथ। बीवी के साथ कौन जाता है भाई मूवी देखने? हर शादीशुदा आदमी अपनी बीवी। अच्छा सुनो, ये ड्रामा हम देखते हैं, रिएक्ट करेंगे कि नहीं, क्योंकि मेरा रिएक्शन चैनल नहीं है। ऐसे हम एक चीज़ बताते हैं तुमको। यार देखो, थोड़ा सा हार्ट ब्रेकिंग होगा सुनने में, लेकिन तुम लोग जो ये सब जो इंटरनेट से सीख रहा है, हम नहीं कहते हैं कि तुम गलत सीख रहा है, बिल्कुल सीखो, ज़रूरी है ये सब चीज़। क्योंकि तुम नहीं चाहेगा कि तुम्हारे साथ भी कुछ उल्टा पुल्टा सिनेरियो हो जाए जैसा तुम इंटरनेट पे पढ़ रहा है। तो प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मेरे हिसाब से तुम ऑलरेडी थोड़ा सा लेट नहीं हो गया? तुमको नहीं लग रहा है कि थोड़ा सा लेट हो गया तुम? ठीक है, अगर लेट हो भी गया तो हम तुमसे पूछेंगे कि अगर ये सब चीज़ में तुम, क्योंकि मेरे पास भी वन ऑन वन कोचिंग में बहुत लोग ऐसा जो है, जो हाल फिलहाल शादी किया है, वो हमको ऐसे पूछता है कि भैया आप कुछ टेक्निक बताइए ना कि हमको उसका बॉडी काउंट पता चल जाए। ये बेहुदा माला वाला डाल के तू बैठ गया है शादी। हम मानते हैं कि अब तुम्हारे अंदर जो ये कंसर्न है वो कोई ख़राब कंसर्न नहीं है, देखा जाए तो ये एक्चुअली इस तरह का इतना न्यूज़ आ रहा है कि अब है भाई, रियल कंसर्न तो है, मानते हैं। लेकिन तुमको नहीं लगता कि थोड़ा सा लेट हो गया है तुम? और ठीक है, लेट हो भी गया तो हम तुमसे उसी टाइम एक सवाल पूछेंगे। इन केस अगर ज़्यादा होगा बॉडी काउंट, तो क्या स्ट्रेटजी है तुम्हारा? अगर तुम इस चीज़ पे पैनिक हो जाएगा कि नहीं नहीं, हम तो झगड़ा झगड़ा उगड़ा नहीं करना है। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है कि तुम मैरिज को डिसॉल्व करके और समाज को बाहर में जाने दो, तो इस तरह से तुम एकदम कर सकता कि हाँ, अगर उल्टा पुल्टा कुछ पता चला तो हम डिसॉल्व कर देंगे मैरिज भाई, कोई दिक्कत नहीं है। और तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी इमोशन नहीं है, तुम कह रहा है कि नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, हो गया आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे, तब हम तुमको रिकमेंड करेंगे कि हाँ तुम आगे बढ़ सकता है। तुमको जितना जांचना है, कैसे जांचना है, इंटरनेट पर जाके पढ़ो, कैसे क्या करना है, जाओ जाके पढ़ो, रिसर्च करो। लेकिन अगर इस सब चीज़ का बात है तो मेरे हिसाब से थोड़ा लेट हो गया, इस चीज़ को पहले एक्नॉलेज कर लो। और ये एक तो तुम्हारा जो प्रोसेस तुम करने वाला है, और अगर तुम सोच रहा है कि वर्बली उसके मुंह से निकल जाएगा ये बात कि हाँ मेरा 5 था, 6 था, 7 था, तुमको पता होना चाहिए कि इंटरनेट उसके पास भी है, फ़ोन उसके पास भी है, उसको भी पता है कि इस सब चीज़ में मेन का रिएक्शन क्या होता है और कितना डीपली सोचते हैं इस सब चीज़ में। उसको भी पता है कि कोई हाल में ये सब चीज़ नहीं बताना है, नहीं बताएगी, तुम कितना भी ट्राई कर लो। हाँ, बॉडी लैंग्वेज से या फिर उसका नॉर्मल बिहेवियर से बहुत कुछ जांचा जा सकता है, लेकिन एक्यूरेटली कुछ नहीं पता चल सकता है। क्यों? क्योंकि बंद रूम में पॉट पॉट कैसे पता चलेगा भाई? नहीं पता चलता है, बगल का रूममेट को नहीं पता चलता है यार। तुमको कैसे लगता है कि तुम्हारे पास गॉडली पावर आ जाएगा कि एकदम तुम ओ, नहीं पता चलेगा। तो इस चीज़ से मेरे हिसाब से तुम उसका बिहेवियर को लेके तुम कंसर्न हो सकता है। कुछ कुछ तुम्हारा जो, अभी तो तुम लोग उस वर्ड को बदनाम कर दिया है, लेकिन उसको एक्चुअली में ये वर्ड काफ़ी यूज़फुल होता है, रेड फ्लैग जिसको बोलते हैं। कुछ कुछ तुम, हम बताते हैं तुमको कुछ कुछ रेड फ्लैग। टैटू, चाहे इतना छोटा भी होगा ना या इतना बड़ा भी होगा, डजेंट मैटर, टैटू उसका इम्पल्स को दिखाता है कि उसका डिसीजन मेकिंग एबिलिटी कैसा है, और वो क्या इमोशन के बेस्ड पे, मतलब एकदम इंस्टेंटली बिना कुछ सोचे डिसीजन लेती है क्या? 4 फ्रेंड टैटू करवा दे, हम भी करवा लेते, हम भी करवा लेते। इम्पल्स कंट्रोल ख़राब है उसका। ज़्यादातर देखा गया है कि उल्टा पुल्टा सिनेरियो लगभग यही सब करती है। अब हम मानते हैं कि अब एक ही जनरलाइज स्टेटमेंट से हम पूरी तरह से हर एक को जज नहीं कर सकते। हो सकता है कि कुछ रेयर ब्रीड निकले जो टैटू होने के बावजूद उस लेवल की डैमेज ना हो, मानते हैं। लेकिन काहे रिस्क लेना है? अगर तुमको पहले से टैटू दिख रहा है, सावधान। दूसरा चीज़ ये है कि देखो उसका फ्रेंड वगैरह का, उसका रूटीन कैसा रहा, उसका एजुकेशन कहाँ हुआ है, स्कूल कॉलेज कहाँ क्या था। बहुत ज़्यादा अगर मॉडर्न उसका कॉलेज था तो मेरे हिसाब से हम तो रिकमेंड करेंगे कि भाई ज़्यादा मॉडर्न कॉलेज में तो मत ही जाओ। खास करके अगर 2018 के बाद उसका कॉलेज था तो कम करो थोड़ा थोड़ा। हम बताते हैं 2018 हम क्यों बोल रहे हैं। 2018 हम इसलिए बोल रहे हैं ना कि इंटरनेट का कल्चर, सबके हाथ में स्मार्टफोन, और उल्टा पुल्टा कंटेंट कंजम्पशन और उल्टा पुल्टा चीज़ में इंडल्ज होना, ये सब उसी टाइम से स्टार्ट हुआ है। मतलब एक तरह से ग्राफ ऐसे पहले जा रहा था, अब तो हमेशा से जा रहा है ग्राफ, लेकिन उस टाइम वो ऐसे पकड़ा, ग्राफ ऐसे जा रहा था, एक बार में ऊपर चलने लग गया। और एक और चीज़ तुमको हम बताना चाहते हैं, फीमेल के हाथ में जो फ़ोन, हम नहीं कह रहे हैं भाई कि अब तुम उसका फ़ोन छीन लो, बस हम तुमको एक चीज़ एक्नॉलेज करने के लिए बता रहे हैं कि फ़ोन कितना पावरफुल है इस दुनिया में अभी, और कितना ख़तरनाक है। किसी भी मैरिज को ब्रेक कर सकता है फ़ोन तुम्हारा। ऐसे बताते हैं क्या है फ़ोन। फ़ोन एक पोर्टल है, और पोर्टल से क्या निकलता है पता है? लोड़ा निकलता है। सुनाई दे रहा है? लोड़ा निकलता है। तो हम मानते हैं ये अच्छा नहीं लग रहा होगा तुमको सुन के,
तुम गर्लफ्रेंड है तो तुम बोलेगा ये तो इन्वेजन और प्राइवेसी हो गया, इसलिए तो हम पहले ही डिस्क्लेमर हम तुमको दे देते हैं। देखो यार, फ़ोन आने के बाद ना एक लड़की का लाइफ इतना चेंज हो गया है, अगर तुम ध्यान देगा 2010 के बाद, खासकर इंडिया में, कि 2010 के बाद एजुकेशन वगैरह को लेके फ़ोन वगैरह का चलन बढ़ गया। हम तुमको एक चीज़ एग्जांपल के साथ समझाना चाहते हैं। देखो 1 to 10 स्केल में एक फ़ीमेल है, ठीक है, उसका जो ब्यूटी है अभी वो करीबन 9 है, बहुत सुंदर है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। और उसको हम 2 टाइमलाइन में डिवाइड करते हैं कि उसका लाइफ एक्सपीरियंस पहले कैसा था और अभी कैसा है। ध्यान दो, चालू हो गया कुत्ता सब। 9-10 दोनों का जो रेटिंग है ब्यूटी का वो 9-10 है, मतलब दोनों सेम लड़की है, बस टाइमलाइन अलग अलग है। एक का जन्म हुआ है करीबन 1990 में, तो कॉलेज स्कूल के टाइम इसका जो पीक था, जो एज था एकदम ब्यूटी वगैरह हार्मोन्स वगैरह का एज में, कोई फ़ोन उनका कुछ ड्रामा नहीं। तो अगर इसका हम सोचें बायोलॉजिकली कि इसका जो, क्योंकि हर एक फीमेल के अंदर एक होता है मेट फाइंडिंग का एक बायोलॉजिकल चीज़ है वो, कि सर्टेन एज के बाद मार उखड़ गया इधर, तो तो उसको सर्टेन एज के बाद ना उसको मेट फाइंड करने का मन होता है अंदर से, उस सब कॉन्शियस लेवल पे होता है। तो जस्ट इमेजिन करो कि इसका जो रूटीन है उसमें स्कूल है, अभी मान लो जस्ट इमेजिन कि वो स्कूल या चलो कॉलेज में है, ठीक है, कॉलेज में है, तो उसके जब पोटेंशियल मेट होगा, मतलब जो उसका लड़का वाइवल, उसको ऑप्शन दिखता होगा कि हाँ भाई इसको कंसीडर कर सकते हैं, तो उसके आस पड़ोस नेबरहुड में कितना होगा खुद सोच लो, मैक्सिमम 2 से 3, क्योंकि वो ऑलरेडी इतना ब्यूटी है। तो समझ रहा है, बाकी लड़का लोग अपने आप को ही छांट लेता है जब ज़्यादा ब्यूटीफुल फीमेल होती है, तो पहले ही सोच लेता है कि ना, लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए तुमको। लिटरली बता रही, गेम टेक्निक है, टेक्निक नहीं है। चलो ठीक है, टेक्निक हम देख रहे हैं ना, मीम में आया ना, टेक्नोलॉजी है, बढ़िया है। चलो ठीक है, 2-3 आया, मतलब 2-3, और उसके बाद फिर स्कूल कॉलेज में देखेंगे तो 2-4, ठीक है, इससे ज़्यादा उसके पास ऑप्शन नहीं होता, ठीक है। अब का देखो, ये तो हो गया, चलो सेम चीज़ यहाँ भी कॉपी पेस्ट हो जाएगा, क्योंकि सोसाइटी तो वही है, इवन बढ़ भी सकता है, क्योंकि पॉपुलेशन और एजुकेशन का जो है, पहले ऐसा नहीं था, अब बढ़ गया है, सब लोग को एजुकेशन है, सब लोग का सब कुछ का मतलब, फिर भी हम चलो इसको सेम रखते हैं। लेकिन अभी एक चीज़ ऐड हो गया है जिसको बोलते हैं फ़ोन, फेसबुक, इंस्टा, तुम्हारा व्हाट्सअप, उल्टा पुल्टा स्नैपचैट, ये चैट वो चैट, तुम ऑप्शन इस लेवल पे चला गया है ना कि अभी इसको इंस्टा के थ्रू दुबई का प्रिंस भी बुला सकता है, और बुलाता ही है। तुम पढ़ा केस स्टडी अगर देखता है तो तुमको पता चलना चाहिए, नहीं पता है तो हम बता देते हैं कि तुमको बहुत सारी फीमेल जो इन्फ्लुएंसर जिसका 2 लाख फॉलोअर है, 5 लाख फॉलोअर है, और तुमको दुबई में दिख रही है, खा रही है, दुबई का फ़ोटो भेज रही है, ध्यान देना फ़ोटो में। हम नहीं कह रहे कि सबका होगा यही हाल, दुबई बहुत महंगा जगह है। FB, इंस्टा पे उसका कोई भी उसको दुबई से भी बुला सकता है, कुछ भी कहीं से आ सकता है, उसका ऑप्शन है अब, मतलब एक तरह से मोर देन 1000 है, और ये बढ़ से सकता है, मतलब बढ़ ही सकता है, मोर देन 1000 है, कोई लिमिट ही नहीं है। उसको आस पड़ोस का कोई स्कूल कर सकता है, कोई लड़का मैसेज, या फिर कुछ भी कर सकता है। तो इसका साफ साफ तुमको हम एग्जाम्पल से समझाना चाहते हैं एक चीज़। वो अभी हम टमाटर लेने भेजें, ठीक है, और टमाटर के लिए तुम जैसे ही बाहर निकला तो तुमको 50 दुकान दिख रहा है, 50 दुकान, 1-2 दुकान नहीं, 50 दुकान, और सबका रेट एक ही जैसा है, 50 रुपये सबका, 20-20 रुपये टमाटर है, और सब दुकान जितना है सब 20-20 रुपये रखा है। प्रॉब्लम यहाँ ये है कि सबका अलग अलग टमाटर, किसी का कलर अलग है, किसी का कोई अलग अलग आदमी क्लेम कर रहा है अलग अलग चीज़, कोई सेम चीज़ क्लेम कर रहा है। तुम कंफ्यूज नहीं हो जाएगा क्या? तुम जाते ही पहला दुकान से खरीद लेगा? नहीं ना खरीदेगा। इसीलिए आजकल की फ़ीमेल बहुत कंफ्यूज होती है, और अगर कोई उसको मेट मिल भी जाता है तो हमेशा मतलब मंकी ब्रांचिंग वाला उसका सिस्टम चालू रहता है कि हम कैसे हम जंप करके दूसरे दुकान में भाग जाएँ। चलो ठीक है, अब ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, हमको निकलना है।